बलूचिस्तान वापस चले जाएंगे, फिर कोई नहीं सुनेगा, मीडिया कवरेज तो है ही नहीं है। वहां पे ये जो कैमरे आप देख रहे हैं ना, एक टिकर तक नहीं चलेगा, एक टिकर तक। ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है। ये फराह साहब आई है, इसको सपोर्ट करने के लिए मीडिया वाले आए हुए हैं। ठीक है, यही आपका जो चैनल है, ये जो छोटे ये चलाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हरमीत सिंह। आइए इनसे बात करते हैं। हरमीत, काफ़ी अरसे से यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से। इस पर आपने काफ़ी रिसर्च की है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो आए हैं, ये अपने एक मुद्दा लेके आए हैं, और उस मुद्दे का हल जो है, जाहिर बात है कि जब आप बलूचिस्तान में बैठे हैं, जब इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था, नहीं मान रहा था, एक वक्त ये था कि पंजाब के जो लोग थे, बशमूल केपीके के लोग, वो भी ये कहा करते थे कि ये ऐसा नहीं है, ये लोग शायद दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, ये जो कह रहे हैं ये झूठ कह रहे हैं, इनको राह जो है पैसा दे रहा है। लेकिन हकायक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आई कि यही लोग हैं, ये मजलूम लोग हैं। जब ये आए थे उस रात मुझे याद है कि ठठरती सर्दी में हमें इनको वेलकम करना चाहिए था। बलूचिस्तान की जो सरजमीन है, जब आप वहां पे जाते हैं ना, लोग आपके साथ जिस तरीके से, जिस मोहब्बत से पेश आते हैं, जिस तरीके से ये आपको वार्मली वेलकम करते हैं, इनकी भी ख्वाहिश थी। ये बहन बेटियां भी जो आई थी, वो समझ रही थी कि बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला जो काकड़ साहब है वो उन्हीं की सरजमीन के, हालांकि वो बलोच नहीं है। फिर वो दूसरा साहब जो है छुट्टियां मनाने जो गए थे मोदबाना, जिसकी मैं गुजारिश करूंगा जनाब चीफ जस्टिस साहब, वो भी बलोची हैं। वो जो दूसरा साहब है सादिक संजरानी साहब, वो भी बलोची हैं। तो कहीं ना कहीं सारी रियासत जो है उसको हेड कर रहे हैं, बलोची कर रहे हैं। तो ये बहन बेटियां सोच रही थी कि यहाँ पे तो कोई हमारी बात नहीं सुन रहा था, अब इस्लामाबाद की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे इनका ख्याल रखने के बजाय, इनके सर पर चादर रखने के बजाय, हमने इनसे चादर छीन ली, हमने इनको डंडे मारे, हमने इनके ऊपर ठंडा पानी डाला, बच्चों को नहीं देखा, बुजुर्गों को नहीं देखा। इन खवातीन जो इतनी दूर से चली आई थी थकी हारी ठंड में, मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने इनको वेलकम किया, इनके साथ बड़े जबरदस्त तरीके से पेश आए। लेकिन मैं समझता हूं कि यह तरीका दुरुस्त नहीं है। आप बैठें, इनसे बात करें। अब ये जो खातून आई ड्रामाबाजी करने के लिए, ये बलूचिस्तान की तर्जुमान है। फराजीम शाह के बारे में आप कह रहे हैं? ये खातून कह रही थी कि जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ 200 लोग जो हैं ये गायब हैं, बल्कि और इनका ताल्लुक ये दहशतगर्दी से जोड़ रही थी। आज ये कह रही है, इधर आके ड्रामेबाजी के लिए आई है, बैठी है। ये असल जो है ना, इन बलोचों के रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं, यही जिम्मेदार हैं, यही वडेरे, यही सरदार हैं कि जो आके इन्हीं के वोट पर ये सियासत करते हैं, फिर आके इधर ही ड्रामेबाजी करते हैं और इन मासूम लोगों को। लेकिन अब ये लोग जो हैं ये समझ चुके हैं ये मासूम नहीं है। अब इनको पता है कि ड्रामेबाजी नहीं चलेगी भाई। अब ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। अब मुझे बताएं ना, क्या अब सब कुछ ठीक हो गया? क्या अब जो बलोचों का मामला था ये दुरुस्त है? ये बात जो अब ये फराह साहिबा आई हैं, क्या ये मामला दुरुस्त हो गया कि भाई हाँ वाकई आप लोग मजलूम है, पहले ये जालिम थे क्यों? मैं समझता हूं कि रियासत को इनको सुनना चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी एक ऐसी इमेज जा रही है, एक ऐसी तस्वीर जा रही है जो तकलीफ देह है। आपको यूरोपीय यूनियन देख रहा है, आपको दीगर ममालिक देख रहे हैं। क्या हमें अपने जो अदारे हैं उनके खिलाफ कमर कस लेनी चाहिए? इदारों के साथ किसने कमर कसी है तो उसका हशर क्या हुआ? पर बहुत ज्यादा बयान, वो आपकी बात सही है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान दे देते हैं कि वाजिब पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, हमारे एजेंसियां इसमें मुलव्वस हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? रियासती इदारे जो है ना, कौम के लिए बनते हैं, इस मट्टी के लिए बनते हैं, इस रियासत को प्रोटेक्ट करने के लिए बनते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो बैठे हैं चीखते चिल्लाते बलूचिस्तान की जमीन पर बैठे हैं, तो क्या रियासती इदारों को नहीं चाहिए कि बैठ के इनसे बात करे, इनको समझे, इनको सुने? मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं या और इदारों की बात कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि इनके साथ बैठना चाहिए था, पहले भी, आज भी बैठना चाहिए। यही लोग हैं, ये इस सरजमीन, इस वतन का हिस्सा है। आप इसको क्यों अलग कर रहे हो? आखिरी लाहे अमल आप क्या समझते हैं, इनका क्या होगा? सर, मैं तो आता रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, बच्चे हैं, भाई हमारे बुजुर्ग हैं, ये पाकिस्तानी हैं और बैसे पाकिस्तानी शहरी। मैं तो आता रहता हूँ, उनके धरने में बैठ भी जाता हूँ, कहीं ना कहीं वीडियो भी रिकॉर्ड करके लेकर जाता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी लाएमल होगा, इनको अब बैठना चाहिए। जब तक इनके मामलात हल नहीं होते हैं, ये बलूचिस्तान वापस चले जाएंगे, फिर कोई नहीं सुनेगा, मीडिया कवरेज तो है ही नहीं है। वहां पे ये जो कैमरे आप देख रहे हैं ना, एक टिकर तक नहीं चलेगा, एक टिकर तक। ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है। ये फराह साहब आई है, इसको सपोर्ट करने के लिए मीडिया वाले आए हुए हैं। ठीक है, यही आपका जो चैनल है, ये जो छोटे, ये चलाएंगे। नहीं, आप लोग ही असल हो जो इनका मुद्दा आप ऊपर लेके जाते हो। तो
تو میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. باقی ہم ان کے ساتھ ہیں, کھڑے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے درست سمت میں چلے, یہ معاملات اچھے ہوں, یہاں کے شہری خوشحال ہوں, یہ ملک خوشحال ہو. یہ میرا وطن ہے, یہ آپ کا وطن ہے, یہ ان کا وطن ہے. ہم سب میں, ہمارے دل میں ایک درد, ایک تکلیف ہم سب کے دل میں ہے اس وطن کو لے کر, کہ یہ گھر ہمارا خوشحال ہو, اس گھر میں بھی خوشحالی آئے, ہم بھی خوشی ہنسی جو اپنی زندگی ہے وہ سب ایک ساتھ مل کے بسر کریں. یہ ہم سب کی دعائیں اور ہم سب کی ارداسیں ہیں. اس سے آگے نہ ہم نے کبھی بڑھنے کی کوشش کی, نہ پوری دنیا کے ساتھ. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک, جس طرح ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں, ہم بنگلہ دیش کو دیکھ رہے ہیں, معاشی صورتحال دیکھیں, خوشحالی کی دیکھیں. یہی چیز جب ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ تصویریں سامنے آتی ہیں, وہ تکلیف دہ. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ چہرہ ہرمیت سنگھ, جو آپ کو اپنے خیالات کے ساتھ پیش کر رہے تھے.